नमस्ते। आप सभी ने अपने आसपास बहुत से व्हीकल देखे होंगे, छोटे या बड़े या अलग अलग कलर के। लेकिन क्या कभी आपने नोट किया कि उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, वो है उनके टायर। हालांकि ये अलग अलग व्हीकल के छोटे या बड़े हो सकते हैं, लेकिन कलर सभी का एक ही होता है, ब्लैक यानी काला। तो ये काले रंग के ही क्यों बनाए जाते हैं या ये कैसे बनाए जाते हैं, इसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले पहिए का अपन थोड़ा इतिहास समझ लेते हैं। पहिया बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी हमारे मानव सभ्यता के लिए। ये आदि मानव में इसकी शुरुआत हुई थी। आदि मानव ने ही इस लकड़ी के टुकड़ों को गोल काट कर पहिए को आविष्कार किया था। धीरे धीरे उन्होंने वज़न ढोने के लिए इसका उपयोग किया, लेकिन वज़न अधिक डालने के कारण ये धीरे धीरे फट जाते थे या समय के साथ लकड़ी खराब होने के कारण फट जाती थी। तो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर लोहे की ग्रिल चढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन धीरे धीरे वो भी घर्षण के कारण ख़राब होने लगती थी या घिस जाती थी। उसके बाद हमें प्राकृतिक रबड़ प्राप्त हुआ, जो पेड़ों से प्राप्त होता है, जिसे लेटेक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, थॉमस हॉनकॉक। उन्होंने प्राकृतिक रबड़ से पहिया बनाना शुरू किया, लेकिन प्राकृतिक रबड़ जो था वो बहुत ही लचीला था, जिसके कारण वो टायर सक्सेस नहीं हो सके। उसके बाद एक वैज्ञानिक और थे जिनका नाम था चार्ल्स गुडईयर। उन्होंने वाल्कित रबड़ बनाया। वाल्कित रबड़ के बारे में अपन आगे समझेंगे, जिसका कंपनी भी चलती है आज गुडईयर के नाम से। आपने टायरों के ऊपर नाम देखे होंगे, गुडईयर। उसके बाद एक वैज्ञानिक और थे जिन्होंने, विलियम थॉमसन उनका नाम था, जिन्होंने वायवीय टायर बनाए, यानी टायर के अंदर हवा भरना शुरू किया, लेकिन वो उनका सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिन्होंने उसके प्रयोग को आगे बढ़ाया। उनका नाम था जॉन बायर्ट। उन्होंने वायवीय टायर सही सफल निर्माण किया उनका। जैसे वायवीय निर्माण का मतलब होता है टायर का एक खांचा बनाया, उसके अंदर उन्होंने हवा भरी, जो बहुत ही सफल रहा। उसके बाद ही रबड़ की ट्यूब सामने आई। ये तो इसका इतिहास था। अब रबड़ बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, कच्चा माल लगता है, वो क्या क्या लगता है देखिए। सबसे पहले इसमें प्राकृतिक रबड़ लगता है जो पेड़ों से मिलता है, लेकिन वो रबड़ बहुत ही लचीला होता है। उसको और अधिक कठोर बनाने के लिए उसमें कुछ अन्य पदार्थ भी मिलाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले उसमें सिंथेटिक रबड़ यानी कृत्रिम रबड़ मिलाया जाता है, और उसमें सल्फ़र और कार्बन मिलाया जाता है। सल्फ़र और कार्बन क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि वो अधिक लचीला हो, कठोर हो और घर्षण और तापमान को सहन कर सके। और इसका टायर का काला होना कार्बन के कारण ही होता है। इसमें कार्बन अधिक मिलाया जाता है, इसी के कारण कार्बन होता है। और वो कार्बन कौन सा है? कार्बन ब्लैक उसे बोलते हैं। और वो प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन या फिर कुछ प्राकृतिक गैसों के अधूरे दहन से मिलता है, जो जब हम उसका दहन करते हैं तो एक कालिक के रूप में वो जमा होता है, जिसे वो हमें पाउडर मिलता है। ठीक है, तो वाल्कित रबड़ की अपन बात कर रहे थे। वाल्कित रबड़ होता है सल्फर, कार्बन या अन्य पदार्थ रबड़, प्राकृतिक रबड़ के साथ मिलाकर गर्म किए जाते हैं लगभग 140 डिग्री के ऊपर, और उन्हें आटे की तरह गूंद लिया जाता है। ठीक है, गूंदने के बाद उनकी पतली परत बनाई जाती है। इस पतली परत में नायलॉन का कपड़ा भी काम में लिया जाता है। आपने कभी देखा होगा जब टायर घिस जाता है तो उसके में अंदर धागे निकलने लगते हैं। तो अलग अलग परत बनाई जाती है। सबसे पहले जो रबड़ तैयार किया गया था, जिसमें कार्बन, सल्फर व अन्य रसायन मिलाए जाते थे, उसकी एक तय बनाई जाती है। फिर नायलॉन की एक तय बनाई जाती है। और आपने ध्यान दिया होगा कि टायर के जो अंदर का भाग होता है, जो रिम में फिट होता है, उसमें स्टील की तारें लगाई जाती हैं। पुराना होने पर आपने वो तारें भी देखी होंगी। ये सभी अच्छी तरह से गोद के एक टायर को आकार कर दिया जाता है। उसके बाद हमने टायर को अगर ध्यान से देखा है तो उसके ऊपर कुछ डिज़ाइन बनी होती है। वो डिज़ाइन क्या काम में आती है? अगर वो डिज़ाइन न हो तो ब्रेक अच्छे से लगेगी नहीं, गाड़ी रुकेगी नहीं, फिसलन अधिक हो जाएगी, घर्षण नहीं बढ़ेगा अगर वो डिज़ाइन नहीं होते हैं। आपने कभी अनुभव किया होगा, आपने गाड़ी में नए टायर लगवाए हैं और आपने ब्रेक लगाए तो गाड़ी जल्दी रुक जाती है। इसकी बजाय जब टायर ज़्यादा पुराना हो गया या घिस गया है, उसकी बजाय गाड़ी जल्दी रुक जाती है।